जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में देह की मिट्टी से न्यारी यह त्रिकाल चैतन्य ज्योति, जिस चैतन्य ज्योति से चैतन्य ज्योति प्रकाशित हो रही है, निर्विकल्प अनुभूति में इस सत्य का स्वीकार होता है। उस समय दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। लोक में तो दिए से दिया जला करके दीपावली मनाते हैं, मगर वितरागी परमात्मा की वाणी को सुनने के बाद हमारी दृष्टि थोड़ी सूक्ष्म हुई है। सूक्ष्म इसलिए क्योंकि हम बाहरी दीपक को जला करके दीपावली नहीं मनाते, क्योंकि बाहर का उजाला भीतर के अंधेरे को कैसे दूर करेगा। भीतर के अंधेरे को दूर करने के लिए भीतर में दीपक का प्रज्वलित होना अनिवार्य है। इसलिए हम ये कहते हैं कि महावीर भगवान के प्रज्वलित ज्ञान दीपक के युग में रहकर जैसे गौतम स्वामी का ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हुआ, ऐसे ही हम प्रत्यक्ष सद्गुरु के योग में रहकर स्वयं का ज्ञान दीपक प्रज्वलित करें, वह दीपावली है। मगर यह दीपावली भी कहने मात्र की है, बोलने मात्र की है, सुनने मात्र की है। असल में इस दीपावली के त्योहार में
हम उस अपूर्व ध्यान की गहराई के अनुभव का प्रयोग करेंगे। इसलिए इस दीपावली शिविर के दौरान किसी व्यक्ति के नाम से इस शिविर का आयोजन नहीं किया। जैसे पिछली बार हमने महावीर स्वामी, बाहुबली, शिवभूति ऐसे अनेक ज्ञानियों के दृष्टांत लेकर के दीपावली पर विवेचन किया था। इस बार प्रयोग करते हुए हम दीपावली मनाएंगे। प्रत्यक्ष अनुभव में आता हुआ जो ये ज्ञान है, इस ज्ञान से ही ज्ञान दीपावली कैसे मनाते हैं। क्योंकि दो द्रव्यों का मिलन कभी हो नहीं सकता और दो द्रव्य के मिलन से जो दीपक प्रज्वलित होगा वह भी झूठा होगा। इसलिए महावीर भगवान के प्रज्वलित दीपक के योग में आकर गौतम स्वामी का दीपक भी प्रज्वलित हुआ, मगर ये दोनों तो स्वतंत्र द्रव्य है। इसलिए अपने में ही घटित करे कि जो जल रहा है उस दीपक के योग में जाकर के न जलता हुआ दीपक भी जल जाता है। जो जलता हुआ दीपक है वह त्रिकाल ध्रुव चैतन्य तत्व है। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य तत्व यह जलता हुआ दीपक है। और पर्याय वर्तमान में अज्ञान के अंधेरे से भरी हुई है। इसलिए इस पर्याय को अज्ञान के अंधकार समान कहा है। तो ज्ञान में ऐसी अनुभूति हो, ऐसी स्पर्शना हो कि पर्याय में जो मलिनता है वह पर्याय का अज्ञान भी दूर हो और सम्यक ज्ञान प्रकट हो। इस दीपावली के दौरान इस स्वरूप को समझेंगे कि दीपक का धुआं ही दीपक की ज्योति को ढकता है। कोई बाहर का आवरण ज्योति को ढकने नहीं आता। आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के भाव ही आत्मा के सम्यक ज्ञान को ढकते हैं, आत्मा की वितरागता को ढकते हैं। कोई पराया भाव आत्मा को ढकने नहीं आता। आत्मा का स्वयं का विभाव ही स्वयं को ढकता है। मगर गहराई में जाए तो ये विकल्प ने ज्ञान को ढका कहां है। यह ज्ञान प्रत्यक्ष ही तो है। प्रत्यक्ष हूं, प्रत्यक्ष हूं, प्रत्यक्ष हूं, इस प्रकार से विचार कर लगेगा कि इस प्रकार के विचार से क्या मेरा ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाएगा। ज्ञान प्रत्यक्ष हो नहीं जाता। प्रत्यक्ष है, यह सत्य का अनुभव होता है। राग का भाव मुझे ढक ही नहीं पाया। इस चैतन्य ज्योति का कुछ कम नहीं कर पाया। सूर्य और मेरे बीच में जो बादल आ गए हैं, उन बादलों ने सूर्य के तेज को कितना कम कर दिया है। मैं सूर्य से दूर रह करके ये अनुभव करता हूं, इसलिए लगता है कि सूर्य की रोशनी नहीं आ रही। मगर सूर्य में वास करो, ज्ञान में ही यह अनुभव करो कि मैं ज्ञान 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 स्वरूप हूं। देह में रह करके ज्ञान का अनुभव करना चाहो या सुनते सुनते कान के परमाणु को बीच में लाकर के ज्ञान का अनुभव करना चाहो तो अनुभव हो नहीं सकता।
मगर भीतर में गहराई में जाकर के, देह में रह करके नहीं, ज्ञान की सत्ता मात्र को ही अंतर में देखते हुए अपने अस्तित्व को ज्ञान में ही देखते हुए, जैसे कोई पूछे कि तुम्हारा नाम क्या, तुरंत ही देह का नाम मुंह से निकलता है, ऐसे ही यहां पर अनुभव ऐसा ही कि ज्ञान मात्र मैं, इस प्रकार से ज्ञान 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 मात्र का अनुभव हो, तो वह जो विकल्प का बादल है, वह बादल इस सूर्य के, इस ज्ञान के प्रकाश को ढकता ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान में रह करके ज्ञान का अनुभव हुआ। हीरा जो कमरे में पड़ा है, तो हीरे की चमक है, वह बाहर नहीं जा रही, दिखाई नहीं देती, मगर क्योंकि बीच में दीवार आ जाती है, कमरे की दीवार आती है, मगर बाहर रह करके वह हीरे की चमक को देखना चाहे तो देख नहीं सकता, मगर हीरे में रह करके ही, वहीं पर कमरे के अंदर ही, उस हीरे पर रह करके, हीरे पर बैठ करके हीरे का अनुभव करे, तो उसे वह हीरे की चमक का अनुभव होगा। जो स्वभाव का अनुभव करना चाहते हैं, वो पर में बैठ करके स्वभाव का अनुभव कभी कर ही नहीं सकते। इसलिए स्वभाव 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 रूप ही अपना अनुभव है, ऐसा स्वीकार कर। देह में हूं ही नहीं, देह में हूं ही नहीं, बैठूं कैसे, क्योंकि ज्ञान मात्र हूं, ऐसा मैं भगवान आत्मा जो ज्ञान मात्र हूं, चैतन्य मात्र हूं, जो देह में बैठूं कैसे। देह में बैठने का अर्थ तो यह है कि मेरे ज्ञान स्वभाव का नाश हो जाए और मैं देह में बैठूं। मैं देह में बैठूं अर्थात मेरे में कुछ अशक्ति है कि मुझे किसी के आधार की जरूरत है। मेरी अनंत शक्ति ऐसी है। वह शक्ति कहां से आती है? जब कोई आत्मा सिद्ध होता है, तुम्हें सुनते सुनते अलग अनुभव होता हो, तो ही यह सत्संग सार्थक है। जो सिद्ध हुए हैं, महावीर भगवान वर्तमान में सिद्ध है, तो उस सिद्ध अवस्था में वहां देह नहीं है, तो बिना देह के आधार के वे सिद्ध परमात्मा वहां जीते हैं कि नहीं? अनंत काल तक उनका अस्तित्व रहता है कि नहीं? इसी प्रकार से ये अनुभव करो कि वो जो शक्ति है, बिना देह के ही रहने की शक्ति है, ये शक्ति नई नहीं आई थी। जो निगोद में था, उस निगोद की अवस्था में भी ऐसी ही शक्ति अनादि काल से थी, और वह शक्ति के बल पर ही ये मेरा जीवन था कि मैं देह में रहता ही नहीं हूं। और ये तभी होगा, स्वभाव 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 रूप ही अनुभव होगा। फिर ये दृढ़ निश्चय होगा कि शक्कर है, वो डिब्बे के अंदर है ही नहीं। फिर सिर्फ उसकी मिठास को लेकर के अनुभव करो। अनुभव करो अर्थात उस शक्कर के स्वभाव को गहराई में जाकर के समझो कि उस मिठास का विस्तार डिब्बे में नहीं। नमक है, उसका खारापना उस थैली में जाता नहीं है। वस्तु को वस्तु के स्वभाव से देखे, तो यहां ये अनुभव में आएगा। इतनी तादात्म्यता होने के कारण ऐसा भ्रम हो जाता है कि मैं वहां पर ही हूं, यहीं पर ही तो राग द्वेष के भाव है। ज्ञानी को दिखते ही नहीं है। यहां
यहां माने अनुभव में। अनुभव में राग द्वेष के भाव दिखते ही नहीं है। इसलिए इस दीपावली शिविर में तू अपने को चैतन्य मात्र ही अनुभव कर। न तुझे दिया जलाना है, न किसी जलते हुए दिए के योग में जाना है, न तो तुझे आत्मज्ञान पाना है, न केवल ज्ञान पाना है, ना ही तुझे अज्ञान के अंधकार से मुक्त होना है। सिर्फ जलती हुई ज्योति जो बिल्कुल ही निराधार है और यही मैं हूं, ऐसा अंतर में विचार करते हुए वह विचार ही अनुभव हो जाता है। अपने ही शरीर के परमाणुओं में भी तुझे ऐसा ही दिखेगा। देह की क्रिया होगी, मगर उस क्रिया में भी तो इसी रूप से अंतर में ज्ञान को अलग उन परमाणुओं की क्रिया में मिलता हुआ न देख करके बिल्कुल स्वतंत्र देखेगा। इतनी दृढ़ श्रद्धा होगी। जलते हुए दिए को, अभी तो दीपावली के समय दिए जलाए होंगे आप सबने अपने अपने घर पर। न जलाए हो तो जला देना, मगर जब जलते हुए दिए को अपने कमरे में लेकर के जाओ, आज ये प्रयोग करना, कमरे में लेकर के जाना। बिल्कुल अंधेरा है कमरा और जलते हुए दिए को लेकर के जाओ। हम तो यहां आध्यात्मिक साधना केंद्र में इस सत्संग के बाद में ये रोज प्रत्यक्ष प्रयोग करने वाले हैं। मैंने एक कमरा रखा है, उस कमरे में यहां सभी ज्ञान दीपकों को उस प्रयोग के लिए अभी ले जाऊंगा। बिल्कुल अंधेरा कमरा और उसमें तुम ये दीपक को लेकर के जाओ और जैसे ही उस कमरे में जाते ही तुम्हारे अंतर में ये जागृति के ये जो मिट्टी का दिया है और यहां जो जलती ज्योति है और उसमें से जो धुआं निकल रहा है, ये क्रिया, और उस समय जो कमरे में जो पदार्थ पहले नहीं दिखाई देते थे, अब वे पदार्थ जो कमरे में दिखाई देते हैं, तो उसमें ये मिट्टी के परमाणुओं को देखो। क्या ये मिट्टी के परमाणु जो है, वो जो दिए की मिट्टी के परमाणु, उन परमाणुओं की वजह से ये कुर्सी प्रकाशित हुई या धुएं की वजह से ये कुर्सी प्रकाशित हुई? तो सीधा ही जैसे तुम्हारा जोर वो ज्योति पर जाता है ना, कि ज्योति के कारण ये प्रकाशित हुई, क्योंकि सारे में फैला हुआ है वो प्रकाश है, वो धुआं नहीं है, वो मिट्टी नहीं है। और वह ज्योति कितनी फैली, कितना उसका विस्तार, कि इतनी ही ज्योति है, कोई कमरे जितनी फैल नहीं गई, इतनी सी ज्योति, मगर इतनी सी ज्योति से वो पूरे कमरे में जो प्रकाश फैला है, उससे वो प्रकाशत्व शक्ति समझ में आएगी। उस ज्योति में धुआं नहीं मिला है, उससे वो जो इतनी निर्धूम ज्योति, उससे स्वच्छत्व शक्ति समझ में आएगी। आज हमें ये प्रयोग करना है। प्रयोग करते करते फिर वहां पुद्गल का जैसे तुम प्रयोग करोगे, फिर तुम्हारा यहां अंतर में ज्ञान में यह प्रयोग होगा। फिर तुरंत ही उधर से ये जो क्रिया हो रही है, ये प्रयोग की जो क्रिया है, वह क्रिया भी उस टेबल कुर्सी की तरह हो गई। जैसे टेबल कुर्सी पड़े, ऐसी ये क्रिया हो गई।
और उस क्रिया का जिससे प्रकाशित होना होता है, यह ज्ञान यहां है। अब तुम्हारी दीपावली सफल हुई, बरसों तक बहुत बार दीपावली मनाई, जितना आयु है बचपन के कुछ 2-4 साल छोड़ करके जब से समझ में आने लगा दीपावली मनाने लगे। दीपावली का पता ही नहीं है कि ज्ञान की ज्योति का विस्तार इन ज्ञेयों में नहीं है, और ये ज्ञान की ज्योति बस यही मात्र इतनी निराधार है, वो जाती नहीं है, किसी पर बैठती नहीं है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ता हो और डाली पर बैठता ही ना हो, जैसे भंवरा उड़ता ही उड़ता हो, वह फूल पर बैठता ना हो, बैठ गया कि फूल फिर सिकुड़ जाएगा और भंवरा मर जाएगा। पक्षी डाली पर बैठेगा, क्या पता डाली ही कमजोर हो। पक्षी कभी कभी डाली पर बैठता है, उसे डाली पर भरोसा नहीं है, उसे अपनी पंखों पर भरोसा है। ऐसे ही ज्ञानी गृहस्थ अवस्था हो, उसकी डाली पर बैठते हैं, मगर जागृति पर भरोसा है। और गहराई में देखो तो ज्ञान जिस ज्ञेय को जानता है, उस ज्ञेय को जानते समय ज्ञेय पर नहीं, अपने ज्ञान की सत्ता पर इतनी श्रद्धा है कि मैं ऐसी निराधार चैतन्य सत्ता हूं जिसे ज्ञेयों के आधार लेने की जरूरत ही नहीं है। वो ज्योति वहां जाकर के बैठी नहीं है, वो ज्योति मात्र देखना, ज्योति वहां जाकर के बैठी नहीं है। प्रकाशित होना ये एक प्रोसेस है, मगर सत्ता तो ज्योति की है। सामने जो कुर्सी है और यहां जो ज्योति है, उस ज्योति से कुर्सी प्रकाशित हुई, मगर यह ज्योति यहां से चलते चलते उस कुर्सी के पास तो गई ही नहीं, सिर्फ प्रकाशित हुई। एक प्रोसेस हुआ, क्योंकि इसमें वो शक्ति है कि यहां पर रह करके उसका प्रकाश ऐसा फैले कि वो पदार्थ प्रकाशित हो। ऐसे ही ये ज्ञान की जो सत्ता है, वो जगत में किसी भी ज्ञेय के पास जाती नहीं है। और किसी भी ज्ञेय का अर्थ ये लेना, ये शरीर और तुम्हें सुनने का, मुझे बोलने का, ये जो भाव एक लहर उठी है, उस लहर के पास में ये ज्योति जाती नहीं। बिल्कुल सागर के किनारे पर तुम जलती ज्योति को देखो और लहरों को उठते हुए देखो, और तुम ये देखो कि ज्योति लहर को छूती नहीं है और लहर आकर के ज्योति को बुझा जाती नहीं है। उसी प्रकार से राग और द्वेष के विकल्प की तरंग, क्रोध ज्यादा आया, क्रोध कम हो गया, प्रेम बढ़ गया, प्रेम घट गया, ये जो तरंग रूप भाव है, उन भावों के पास ये ज्ञान की ज्योति जाती नहीं है। ऐसा प्रयोग करना, यदि कर सको तो ये शिविर जो है, ये शिविर तुम्हारे लिए। पूरी प्रयोगात्मक शिविर है। इस शिविर में मात्र प्रयोग करना है ज्ञान ज्योति के, ज्ञान दीपावली मनाने के। और जैसे ही तुमने ये स्वीकार किया कि इस ज्योति के पास में ये सागर की लहर आई ही नहीं है, क्योंकि जैसा शास्त्रों में कहा कि समुद्र अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता, वो अपनी सीमा में रहता है। कितना भी सागर में बाढ़ आए, मगर फिर भी वो अपनी सीमा को छोड़ता नहीं है। इसलिए तो लोग सागर के किनारे पर करोड़ों रुपये देकर के भी बंगले खरीदते हैं, घर खरीदते हैं। पता है कि ये सागर उसकी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा, कितना भी पागल हो जाए।
सुनामी कभी आती है कि उल्लंघन करता है, मगर फिर भी थोड़े समय में चला जाता है वापिस। और वह भी कभी कभी सदियों सदियों में कभी हमने ऐसा देखा हो तो। आप में से तो लोगों ने देखा भी नहीं कि सुनामी क्या है, सिर्फ सुना है या फिर वीडियो में देखा है। यह विकल्प की तरंग तो ऐसी है कि जिसमें सुनामी की तरह भी कोई अतिरेक नहीं होता, कोई नियम भंग नहीं होता। और इसी वजह से जिसकी दृष्टि मात्र चैतन्य ज्योति पर है, वह दीपक को, जलती हुई ज्योति को देख करके इतना एकाग्र है कि उसका ध्यान वहां नहीं है कि सागर की लहर कैसी उठी है। उस प्रकार से यदि तुम विचार करो तो कोई भी विकल्प, वो लहर कौन सी, पूर्णिमा के समय होने वाली या चतुर्दशी के समय होने वाली, कोई भी लहर का विकल्प नहीं आता है। मात्र ज्योति दिखाई दे। महावीर भगवान के योग में रह करके, महावीर भगवान के योग में रह करके गौतम स्वामी ने पाया। योग में रह करके क्या पाया? महावीर भगवान के निर्वाण होने के बाद में पाया, वियोग होने के बाद में पाया। जलता हुआ दिया तो विदा हो चुका था, और उस रात्रि में गौतम स्वामी ने केवल ज्ञान पाया। इससे तुम्हें यह विचार नहीं आता कि ज्ञानियों की संगति में रह करके दिया कभी जलता ही नहीं है। दिया तो अपनी संगति में आए तो ही जल सकता है। द्रव्य त्रिकाल प्रज्वलित है, और उसी की संगति में जो पर्याय जाती है वह प्रज्वलित हो जाती है। जिस समय गौतम स्वामी को शाम को केवल ज्ञान हुआ, शाम को केवल ज्ञान हुआ, उस समय वे क्या कर रहे थे? वो अंतर मुहूर्त तक जो प्रोसेस चला था, शपक श्रेणी में जो आरूढ़ हुए थे, निर्विकल्प ध्यान में जो गहराई में डुबकी लगाते थे, उस समय वहां और कौन था? महावीर भगवान का योग तो नहीं था, महावीर भगवान का स्मरण भी नहीं था, संस्मरण भी नहीं था। क्योंकि एक समय के लिए भी महावीर भगवान का स्मरण आ जाए कि मरण हो जाए। संस्मरण में ही मरण है। इसलिए इस दीपावली में तुम स्वतंत्र रूप से ही अनुभव करो। मिठाइयां बांट करके, मिठाई खा करके दीपावली को मनाने में तृप्त मत हो जाओ। नए नए वस्त्रों को खरीद करके, पहन करके खुश मत हो जाओ। महावीर भगवान की ये जो निर्वाण की ये तिथि है, उस दिन हम दीपावली मनाते हैं। उस दिन इतना उल्टा काम करते हैं जो महावीर भगवान ने किया ही नहीं। एक तो निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं जो महावीर भगवान ने कभी नहीं चढ़ाए थे। ये धर्म के नाम पर नाटक जो चालू हुए हैं, उनमें से हमें मुक्त होना है। हम ऐसे दीपावली नहीं मनाएंगे। महावीर भगवान ने अपने घर के बाहर दिए नहीं जलाए थे। हमारी दीपावली ऐसी नहीं होगी।
महावीर भगवान ने नए वस्त्र पहन करके दीपावली नहीं मनाई। महावीर भगवान ने तो जो पहने हुए थे उन्हें भी त्यागे थे। जो अनादिकाल का पहना हुआ मनुष्य का देह, जो देह था, जो वर्तमान में मनुष्य का था, उसे भी, उस देह के वस्त्र को भी त्यागा। तुम जरा विचार करो कि महावीर भगवान का वह दिन कि जब देह रूपी वस्त्र का त्याग कर देते हैं, उसी दिन हम नए वस्त्र को ला करके पहन करके दीपावली मनाते हैं। यही तो कारण है कि महावीर भगवान के नाम पर दीपावली मनाई, फिर भी परिभ्रमण रुका नहीं। मैं ये नहीं कहता तुम मिठाई बंद कर दो खाना, मैं ये नहीं कहता नए वस्त्र पहनना बंद कर दो, मैं तो किसी से कुछ नहीं कहता। मैं किसी से कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर पहले ही मेरा लैपटॉप मेरे कमरे में पड़ा था और शुद्धात्मा लैपटॉप लेकर बैठ गया। उस लैपटॉप में यूट्यूब पर उसने वीडियो चालू कर दिया, पटाखे का वीडियो। कोई क्रेजी XYZ कौन था पता नहीं, और उसने मुझे क्या बोला कि बापूजी मैं पटाखे फोड़ तो नहीं सकता, कम से कम देख तो सकता हूं ना। अब कोई फोड़ करके उसका मजा लेता है, कोई देख करके मजा लेता है। अब उसमें भी, देखने में भी अनुमोदना का पाप तो लगता है ना, उसमें भी मजा लेने का, अरे वाह बहुत अच्छा पटाखा फोड़ा, उसका भी पाप तो लगता है। मगर मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। मैं किसी को नहीं कहता, आपको भी नहीं कहता कि मत करो। वो सुतली बॉम्ब था, सुतली बॉम्ब पता है आपको? रस्सी वाला होता है। तो मुझे तो यही आया था कि यह मिथ्यात्व की रस्सी का बॉम्ब ही खतरनाक बॉम्ब है, यही सुतली बॉम्ब है। यदि तुझे दीपावली मनानी है, इस सुतली बॉम्ब को खत्म कर दे। एक 555 आता है, 555। मैं भी 555 की तैयारी में हूं। 3 5, 5 प्रकार के पाप, 5 प्रकार के अणुव्रत और 5 प्रकार के महाव्रत, ये 555 है। तो पाप से छूट करके अणुव्रत पालू, अणुव्रत से भी ऊपर महाव्रत पालू, तब जाकर के मेरा 555 सफल होगा। और रॉकेट तो अंतिम है, सीधा ही लोकाग्र शिखर पर, सम श्रेणी पर विराजमान हो जाओ। अब महावीर भगवान सम श्रेणी पर विराजमान हुए थे, हमने रॉकेट जला करके ये दीपावली मनाई। बचपन से हमारे दिमाग में यही डाल दिया, और बच्चे हैं जो दुनिया में देखते वो करते हैं। क्योंकि हमने अपने जीवन में जितनी भी बातें सीखी है, ये सभी बातें पढ़ करके कम सीखी है, देख करके ज्यादा सीखी है। इसलिए इस बार हमारी दीपावली किसी और प्रकार से मनाई जाएगी, प्रयोग से प्राप्ति करके दीपावली मनाएंगे। आज का दिन काली चौदस का दिन है, गुजराती में हो काली चौदस, थोड़ी नहीं पूरी काली।
इसका दूसरा नाम रूप चतुर्दशी है। रूप चतुर्दशी, ये आज वह अंतिम दिन था जिस दिन हमें महावीर भगवान के दर्शन करने को मिले थे। आज वह दिन था क्योंकि भगवान की अंतिम दिव्य ध्वनि तो धनतेरस के दिन खीरी, आखिरी दिन था धनतेरस का दिन। और उसके बाद दिव्य ध्वनि खीरना बंद हो गया। धनतेरस हो, वो धन्य तेरस का धनतेरस कर दिया। जिस दिन भगवान ने बोध दिया था समस्त परिग्रहों का त्याग करना और सीधा सादा सहज सरल जीवन जीना, उसी दिन हम सोना चांदी खरीद कर घर लेके आते हैं। उस दिन कोई दूसरा दिन भी न मिला। वो सोने को हमने धातु समझा, चांदी को धातु समझा कि धातु को ग्रहण करके धनतेरस मनाना चाहिए, धातु को ग्रहण करके। मगर पूज्य गुरुदेव श्री तो कहते थे कि चैतन्य धातु ही धातु है, जिसमें कुछ भी मिश्रण नहीं है। ऐसी चैतन्य धातु से धन्यतेरस मनानी चाहिए। कितना इकट्ठा करते जाएंगे। अभी दुबई में मैं था 2 दिन पहले, इतने लोग हैं भारतीय जो घूमने के लिए गए, सभी के गले में बड़े बड़े चेन। क्योंकि यहां जो सोना लाख रुपए में मिलता है, वहां पर 90,000 में मिलता है। अब लोग वहां पर जाकर के 3-3 लाख का सोना लेके आते तो 30,000 रुपए की फ्लाइट की टिकट निकल जाती है, मुफ्त में घूम करके आ जाते। यहां आकर के बेच देते, 2,70,000 का लेके आते, 3 लाख का बेचते, घूमना मुफ्त में। मुझे किसी ने ये आइडिया बताया। किसी ने कहा आप अपने गले में पहन करके जाओ, बहुत फायदा होगा। मेरे को तो बहुत बार ऐसा विचार भी आता है, गले में पहन करके ऐसा लगता है कोई सीधा पकड़ करके रस्सी लेके आना नहीं पड़ेगा, सीधा ही गला दबाना हो तो रेडीमेड हमने यहां पर रस्सी रख दी है कि तू आजा, जब भी आना हो तो तैयार है। फांसी का फंदा। कभी मुझे ये बात जची ही नहीं। वैसे कॉलर वाला शर्ट पहनते थे, मगर जब से नया चेन किया है तब से गोल गले का, क्योंकि उसके बिना दूसरे को दिखेगा कैसे। इतनी बुद्धि है हमारी तो चलती नहीं। जब चेन नहीं पहना तब कॉलर वाला कुर्ता, फिर ये कॉलर निकल जाएगा। हमारी रुचि रंच मात्र भी प्रदर्शन में नहीं है, सम्यक दर्शन में है। हम ऐसा जीवन जिए। मैं ये नहीं कहता कि आप घर में रहते रुपये को न रखें, मैं ये नहीं कहता कि घर की जरूरत वाली वस्तु को न रखें, मगर मेरा ये कहना आप परमात्माओं से है, जीवन ऐसा जिए कि रंच मात्र भी उसमें देखा देखी का दुख न होना चाहिए। आनंदमय जीवन, बस इतना सहज जीवन। महावीर भगवान के नाम से हम दीपावली मनाते हैं। ये प्रयोग करेंगे, ऋणानुबंध मुक्ति दीपावली शिविर तब सार्थक होगी। अब किसी और पराये के पास में जाना बंद,
पर्यूषण तक जाकर के आ गए, हाथ जोड़ लिए। अब किसी भी व्यक्ति के पास में अब जाना नहीं है। अब 2023 का अंत आ रहा है, अब मृत्यु निकट आ रही है। इस समझ से जिंदगी बहुत बार अवसर देती है, जो चेत जाए वह चेत जाए। मरते मरते बच जाते हैं, मगर फिर भी 2 दिन में ही भूल जाते हैं। मृत्यु से बच करके यदि जी ले और आध्यात्मिक परिवर्तन न आए तो उस जीवन का मूल क्या है? इसलिए हे ज्ञान दीपक, अब हम ऋणानुबंध से मुक्त होने के लिए किसी पर के पास न जाएंगे। हम तो इस देह में भी न रहेंगे, इंद्रियों के इन परमाणुओं के पास भी न जाएंगे। सिर्फ यह अनुभव करेंगे कि ज्ञान इंद्रियों के पास कभी जाता ही नहीं है। गया और कुछ लेकर के आया, ऐसा नहीं हुआ। पूर्व भव में मैं जहां था, पूर्व भव में मैं सम्राट था, और वहां का जो राज्य वैभव था, उस राज्य वैभव में मेरा ज्ञान गया होता, या फिर राजा का शरीर था, उस शरीर में यह ज्ञान गया होता, जो अभी जिंदा जीवंत ये चैतन्य परमात्मा है। यदि वो उस देह में गया होता तो देह में से बाहर निकला तो कुछ खींच करके आना चाहिए था, मगर सहज ही उस देह में से कैसे निकल गया? उस देह को छोड़ करके आत्मा अपने आप कैसे आ गया? कोई मेहनत की उसने शरीर में से बाहर निकलने के लिए? उसका मतलब यह हुआ कि उस देह के अंदर आत्मा गया था, तब वहां परमाणु के साथ में वो ज्ञान था ही नहीं, वो अपने में ही था। ऐसा जो स्वतंत्र ज्ञान सत्ता मात्र भगवान आत्मा, यही मैं हूं, ऐसा अनुभव कर दीपावली मनाई। ऐसी दीपावली मनाओगे ऐसी दीपावली आज प्रयोग करके? कौन कौन करेगा प्रयोग? चलो आज मुझे YouTube पर भी ये सत्संग रखना था, मगर ये सदा काल उमराला का दुर्भाग्य है, इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं है। देखो अभी भी जा रहा है। मुझे आपके चेहरे नहीं दिखाई दे रहे, मगर ये प्रयोग करना, इस प्रयोग से कल के दिन से आज का दिन कुछ भेद ज्ञान करके ऐसा दृढ़ और ऐसा अलग हो कि पूर्व भव में इंद्रियों के परमाणु में यह ज्ञान मिला ही नहीं था, वो घुल मिल गया ही नहीं था, बिल्कुल स्वतंत्र अलग था। बिल्कुल ही स्वतंत्र था और न्यारा था। आज हम इस प्रकार से इस दीपावली के ज्ञान दीपावली के प्रयोग करेंगे, जिससे ऋणानुबंध से तो अपने आप ही छूट जाएंगे, क्योंकि एक एक के पास में और किन किन के पास में जाएंगे। गुजराती में एक कहावत है, કેટલા सांता કેટલા टूटे, 12 सांधो तो 12 सांधो तो 13 टूटे। 12 को जोड़ने जाओगे तो 13 टूट जाते हैं, ऐसी कहावत है, मुहावरा है। इसलिए बाहर में तो किसी के साथ में अब कनेक्शन सेट करने जाओगे, सेट ही नहीं होगा। किन किन के पास में जाओगे?
इसलिए इस जलती ज्योति के अनुभव से ही समस्त ऋणानुबंध से छुटकारा होगा और इतनी सहजता से, इतना स्वाधीन रूप से अनुभव होगा कि इसमें परतंत्रता कहां है। मैं सामने वाले के पास जाकर हाथ जोड़ू, मगर वह मुझे माफ न करे तो, मैं उससे मिलना चाहूं मगर वह मिलना न चाहे तो, मैं उसे चाहे उतना समझने का प्रयास करूं मगर वह प्रयास न करे तो, मैं सारी भूतकाल की बातों को भूल करके नया जीवन शुरू करना चाहता हूं मगर वही भूतकाल को याद करता रहे तो, इस तरह से बहुत सी परिस्थिति होगी। मगर बाहर जाएंगे तो ये सब झंझट होगी, इसलिए अब बंद, बिल्कुल बंद। अब ज्ञान 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 चैतन्य में अपने में ही इतनी दृढ़ता ला। और ये दीपावली मना, ये गेट टुगेदर नहीं करना है, ये अनादिकाल से जो टुगेदर है, ऐसे अनंत गुणों का वैभव, उसको अखंड रूप से अनुभव कर भगवान। ऐसी स्वतंत्रता से जब ज्ञान का अनुभव होगा तो इस ज्ञान के अनुभव से इतना अंदर से सहज बल आएगा कि ऋणानुबंध तो ऑटोमेटिक छूट गए। कैसे छूट गए? क्योंकि ऋणानुबंध थे कर्म के, और तू कर्म में न रहा, तू ज्ञान में वास करता है, जिस ज्ञान के ऋणानुबंध होते ही नहीं है। तू वहां पर बैठ गया है जहां बंधन नहीं है। जहां बंधन था, हथकड़ियां दिखे तो मैं हथकड़ी को काटने जाऊं, मगर जहां हथकड़ी ही न हो तो मैं किसे काटूं? मैं जब शक्कर को अपनी जीभ पर रखता हूं और मीठे का अनुभव करता हूं, तब मैं कैंची लेकर के, ब्लेड लेकर के किसे काटने जाऊं कि लाओ मैं थैली को काट देता हूं जो इस शक्कर को बांधने वाली है। मगर जब जीभ पर यह शक्कर अनुभव में आ रही है, तब किसे काटने जाओ? तो कर्म का बंध, ऋणानुबंध, यह सब कर्म का है, ज्ञान का नहीं है। और मैं ज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप चैतन्य ही हूं, ऐसा तेरे अंतर में जोर आए तो दीपावली सार्थक हो गई। ऐसे ही प्रयोग करके तू अंदर में मस्त होकर के चैतन्यमय जीवन जी। ऐसा है। फिर तेरी रुचि बदल जाएगी तो मौन होकर के तू मुक्त अनुभव करेगा कि अब मेरा बंधन है ही नहीं, त्रिकाल बंधन नहीं है। वह शक्कर तो कभी थैली में थी, मगर मिठास स्वभाव कभी थैली में गया नहीं था। जब स्वभाव की अनुभूति होती है तब ऐसा त्रिकाल अनुभव होता है। त्रिकाल, कल पापी था, आज चैतन्य हूं, ऐसा नहीं, त्रिकाल चैतन्य, ऐसा ऐसा अनुभव होता है। जब तुम्हारी रुचि ऐसी ज्ञानमय होगी तब वही 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 दिखेगा। फिर वहां पर शास्त्र को देखने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब तुम्हारी रुचि बढ़ जाए तब कागज को देखने कौन जाता है? किसी हिंदू से पूछा कि इतने ग्रंथ है, हिंदू के इतने शास्त्र है, ये देखो पटाखा फूटा, कौन से शास्त्र में लिखा है पटाखे फोड़ने चाहिए? हिंदू का एक ग्रंथ तो बताओ
जिसमें पटाखे फोड़ने का बोध दिया हो? लिखा नहीं, फिर भी फोड़ रहे। हिंदू का एक ग्रंथ तो बताओ जिसमें रॉकेट ऊपर छोड़ने को कहा हो। एक हिंदू के साथ में यही मेरी बात चल रही थी, वहीं कोई मुस्लिम आ गया, उसने कहा जैसे हिंदू में नहीं लिखा फिर भी वो लोग पटाखे फोड़ते हैं, तो हमारे कुरान में भी नहीं लिखा, हम भी बम धड़ाके करते हैं। लिखा होना जरूरी थोड़ी है। जिसको जिसकी रुचि है वो करता है। किताब को देखने कौन जाता है? जब तेरी रुचि ज्ञान में हो जाएगी, चैतन्य में होगी, तो किताबें बंद हो जाएगी। एक ही चैतन्य ज्योति ही अनुभव में आती है। दीपावली के समय आप कितने भी व्यस्त हो, मैं सभी ज्ञान दीपकों को यहां पर नहीं देखता। वैसे कुछ ज्ञान दीपक मेरे सामने बैठे हैं, मगर बाकी सब किधर गायब हो गए? दीपावली के समय तो ज्यादा से ज्यादा सत्संग करना चाहिए, सब काम छोड़ करके। राम रावण को जीत करके अयोध्या वापिस आए थे। दशहरा का दिन था ना, रावण को हर लिया। 20 दिन के बाद में आए। मुझे लगता है वो 20 दिन किधर गए थे? उस समय विमान नहीं थे ना, कि 1.5 घंटे में कोलंबो से दिल्ली। राम वापिस आए थे अपने घर। असली बात यही है कि मोह रूपी शत्रु को जीत करके जब कोई अपने न्यायक देव के घर में आता है, तब दीपावली मनाई जाती है। ऐसी दीपावली मनाओ। नए कपड़े मैंने खरीदे नहीं है, विचार कर रहा हूं नए कपड़े लेने का। क्या करूं, नए कपड़े लूं या नहीं लूं? आप नए कपड़े खरीदेंगे? पुराने पुराने कब तक पहन के रखोगे? निकालो अब। ये राग की, द्वेष की पुरानी पर्याय ये वस्त्र है। अब नए वस्त्र कब पहनोगे? वितरागता के वस्त्र। मैं नए कपड़े खरीदने का सोच रहा हूं, उसके लिए मेहनत कर रहा हूं, कमाई कर रहा हूं। ये नए वस्त्र माने वितरागता, मुनि धर्म, और पुराने वस्त्र माने मोहराग द्वेष के भाव। और इन दोनों से न्यारा ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य ये परम दिगंबर है। ऐसा मैं परम दिगंबर चैतन्य परमात्मा में हूं। इस प्रकार से ऐसा देख, ज्योति को देख। ज्योति ने काले कपड़े पहने कि सफेद पहने? उसने पीले पहने कि सफेद पहने? वह पीतांबरी है या श्वेतांबरी है? कुछ भी नहीं, मात्र ज्योति को देखते हो ना। ऐसे ही पर्याय से पार न्यायक को देखना कि मैं न्यायक देव इस पर्याय में हूं ही नहीं। जो ध्रुव चैतन्य सत्ता एक समय के उत्पाद को ग्रहण करने के लिए जाती नहीं है, वह वहां पर है, वो स्थिर है। जैसे पंखा
पंखा ऊपर है और पंखे की जो डंडी है, उस डंडी को, अब वो पंखे घूमती है और 3 पंखे हैं, कोई 4 वाला होता है, कोई 5 पाखड़ा वाला पंखा हुए, तो ये जो पंख घूम रही है उसकी, उसमें जो बीच में ये जो पाइप है उसका, वो उस पंखों को पकड़ने जाए, उस पंखों को छूने के लिए जाए, मेहनत करने जाए, पालू ये भाव करने जाए, वो पाइप कोई भाव नहीं, वो है बस ऐसे ही, वो सिर्फ है और वो पंखे घूमती है और कभी भी वो पाइप उन पंखों को छू नहीं पाएगा, पंखे घूमती रहेगी। ऐसे ही ये पर्याय का चक्र चलता रहता है। पर्याय का चक्र, जानना 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 जानना, ये नई नई पर्याय का चक्र चलता है और बीच में जो त्रिकाल ध्रुव सत्ता है, ये जानने जानने में भी नहीं जाने वाली ऐसी ध्रुवता को तू अंतर में देख तो पर्याय में न जाता हुआ सत्ता मात्र देखेगा। ये दीपावली तेरी सफल हो गई। अभी चलो, अब हमारा प्रयोग का समय शुरू हो रहा है। घर वालों के साथ में जिंदगी भर ये दीपावली मनाई, खा पी करके जलसा करके आ जाओ उमराला में। मैं हमेशा आमंत्रण ऐसे ही देता हूं, नहीं बुलाना हो ना तो यूरोप जाकर के यूरोप का आमंत्रण देता हूं, उमराला आकर के उमराला का आमंत्रण देता हूं। छोड़ो उस जंजाल को, घर को छोड़ो और आओ अपूर्व अनुभूति करने। और मैं जानता हूं कोई तो ऐसा दीवाना होगा, यह सुनकर के आ जाएगा, कल सुबह यहां हाजिर होगा। देखना, मैं आपको कैमरे के सामने लाकर के दिखाऊंगा। क्योंकि सुनते सब है, कोई एकाध विरला तो दीवाना है, इतना तो पता है। दीवा पड़ा છે કે नहीं છે ને? हाँ, तो दिया जलाओ, एक ही दिया जलाओ। वैसे तो सबका दिया अपना अपना होगा, और कौन से कमरे में लेके जाके प्रयोग करेंगे? 4 नंबर के कमरे में बिल्कुल अंधेरा करना है। अभी वहां पर प्रयोग જોવો છે ને? नहीं तो रूपाला साहेब याद છે? मार जो इतनी मेहनत की थी। हमारे सर थे तो एक हमारा पहचान का ही कजिन है, वो हमारा साहब जब पढ़ाते थे, इतनी मेहनत का 3 घंटे तक वो दूरबीन वगैरह सेट किया, सब सेट करके सुबह से बेचारे पसीने पसीने हो रहे थे हमारे विज्ञान के साथ। और फिर एक एक को कहा कि चलो देखो इसमें से सामने जो, तो दूसरा आया, तीसरा आया, सब आ गए। सर ने पूछा कि सब लोग आ गए, किसी ने कोई देखना बाकी रह गया? बोल हसमुख, तूने देखा? तारा जोयो? तो के साहिब मां न जोऊ। અને સાહેબ ગયા એની પાસે, એટલે અમને એમ કે હાથ પકડીને લઈ જવા ગયા છે। ત્યાં જઈને એવી જોરથી લાત મારી દરવાજાની બહાર કે એક તો સવારથી મહેનત કરું છું, તમારો પરસેવો પાડું છું, અને કે પ્રયોગ ને જો મને હું લાભ થવાનો હતો આના કારણે? તમારે બધાને જોવો છે પ્રયોગ? હવે તો હાથ પાડ।
अब तो हाई कहेंगे। तो ये प्रयोग बिल्कुल सूक्ष्म प्रयोग है, मगर मेरी ये भावना है कि भले ये छोटे बच्चे भी एक बार उनके दिमाग में आएगा, जब 60 साल के 80 साल के भी ये हो जाएंगे ना, होंगे, तब उन्हें याद आएगा कि कोई थे जिन्होंने हमें इस प्रकार से ज्योति से, ज्ञान की ज्योति का स्वरूप समझाया। ये ज्योति कौन है? ये ज्ञान ज्योति कौन है? ये इस प्रयोग के निमित्त से। और हो सके तो तुम भी 9 बजे प्रयोग स्टार्ट कर देना। कोई कनेक्शन हमारा पूर्वभव का होगा तो टाइम टू टाइम हमारा मैचिंग हो जाएगा। जलती ज्योति, क्या करना है रिपीट कर दूं? अंत में रिपीट कर देता हूं। संभाल करके दिया जलाना पहले, क्योंकि भेद ज्ञान होने के बाद में हाथ जले तो कुछ नहीं होता। करना यह है कि जलते हुए दिए को अंधेरे कमरे में लेकर के जाओ। पहले तो कमरे के अंदर पदार्थ है, कुछ ना कुछ वस्तु तो पड़ी है, और बिल्कुल भगदौड़ मत करना। खाली 1 मिनट के लिए भी यदि तुम ये प्रयोग कर सको कि उस दिए को लेकर के गए और वहां पर वस्तु को देखो, कमरे को देखो कि पहले जो पदार्थ नहीं दिखाई दे रहे थे, अब वे पदार्थ अब दिखाई दे रहे हैं। कौन है वहां पर? कि ये दीपक की ज्योति, ज्योति और दिया नहीं, ज्योति। तो ये ज्योति अब उन पदार्थों को, खाली कुर्सी को देखो, जो भी वस्तु तुम्हारे कमरे में पड़ी हो, जो भी तुम्हें कंपेयर करना हो, ये ज्योति उस कुर्सी के पास गई, यह ज्योति उस टेबल के पास गई। तो ज्योति को देखो और उसी समय ये विचार करो कि ऐसे ही ये ज्ञान की ज्योति, ये चैतन्य ज्योति, ये देह के पास में खिसक करके जाती नहीं है, फिर भी ये देह प्रकाशित हो रहा है। और यहां जो ज्योति प्रकाशित हो रही है, उसमें ये प्रकाश किसका है? ये टेबल का, कुर्सी का नहीं है, ये ज्योति का ही प्रकाश है। ऐसे ही यहां देह में भी ये जो प्रकाशित हो रहा है, ये देह, उसमें भी कौन प्रकाशित है? कि देह नहीं है, ये ज्ञान है जो प्रकाशित हो रहा है। इस प्रकार से, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव प्रकाश है, प्रकाश माने चैतन्य प्रकाश, देह का स्वभाव नहीं। इस प्रकार से फिर मात्र ज्योति को उस कुर्सी पर बैठे बिना, टेबल पर बैठे बिना अपने में ही टिकी हुई देखो, और ज्ञान की ज्योति को देह में न जाती हुई, विकल्पों में न जाती हुई, अनादि अनंत टिक कर के रहने वाली इस चैतन्य ज्योति, यही मैं, यही मैं, यही मैं, यही मैं, इस प्रकार से जितने समय तक तुमसे हो सके ये प्रयोग करना। तुम पाओगे थोड़े ही समय में तुम्हें होगा कि देहातीत, देह तो है ही नहीं, मात्र चैतन्य ज्योति। सच्चे हृदय की भावना से यदि कोई ज्ञान दीपक इस प्रयोग को करे तो निश्चित रूप से उसके प्रयोग से प्राप्ति हुए बिना न रहे। इसलिए नोन टू अननोन, जाने से अनजाने तत्व तक पहुंचने के लिए ये सिर्फ प्रयोग की बात करता हूं। फिर से कह दूं कि ऐसे प्रयोग की विधि कोई शास्त्रों में लिखी नहीं है, मगर तत्व विचार करने के लिए एक माध्यम जो मुझे ऐसा लगा कि आपके लिए उपयोगी हो सकता है, आपको भी यथा योग्य लगता हो तो आप प्रयोग कर सकते हैं। और चैतन्य तत्व विचार से वास्तव में ज्ञान दीपावली मनाकर, ऋणानुबंध से मुक्ति पाकर सिद्ध शिखर पर, लोकाग्र शिखर पर विराजमान हो, ऐसे ही
आप समस्त परमात्माओं के लिए प्रार्थना करता हूं, आप समस्त परमात्माओं को दीपावली मुबारक हो, वेद विज्ञान मुबारक हो, चैतन्य ज्योति की जागृति मुबारक हो। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आवार पर प्रभु करो अहो उपकार। निरक्षता जेनी दशा